हरिद्वार में जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा का हुआ गंगा पूजन। हरिद्वार में जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा ने सोमवार को नगर भ्रमण की शुरुआत की। यात्रा हर की पौड़ी पहुंची, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री हरिगिरी और श्री गंगा सभा पदाधिकारी के गंगा पूजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा और शिक्षा के लिए जन जागरूकता फैलाना है। संतों ने केंद्र और राज्य सरकार से एम्स व मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं गढ़वाल कुमाऊं में स्थापित करने की अपील की, जिससे पलायन की समस्या पर नियंत्रण हो सके। यात्रा पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करेगी। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छड़ी पूजन गंगा सभा, तीर्थोई समाज और समस्त संतों के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज और जूना अखाड़े के सभी प्रमुख संत, सभी अखाड़ों के प्रमुख संत यहाँ पर छड़ी पूजन करने आए। मेरे ख्याल से कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छड़ी पूजन किया था और उन्होंने माया देवी जाकर के छड़ी पूजन किया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छड़ी पूजन बड़े धूमधाम से मां गंगा के तट पर बड़ा सुंदर संपन्न हुआ और संतों ने यह कार्यक्रम, मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने एक बार काफी पूर्व समय में यह छड़ी पूजन प्रारंभ कराया था। बीच में कुछ वर्षों में यह छड़ी पूजा रुक गई, लेकिन बहुत हमारे सभी विद्वान संतों ने बहुत बड़ी सोच के साथ छड़ी पूजन को प्रारंभ करा कि यह उत्तराखंड क्षेत्र के समस्त दुर्गम क्षेत्रों में भी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री आदि कैलाश दूर दूर तक, बॉर्डर तक ये जाती है और यह पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में जोड़ने का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पूरा उत्तराखंड को जोड़ने का, सभी देवभूमियों को जोड़ने का, सभी तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने का यह क्रम अब अच्छे स्तर पर चल रहा है। सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है और आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने यहाँ पर गंगा जी के सामने बैठ करके संकल्प लिया कि सभी संत सरकार के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रकल्प, प्रमुख संस्थान खड़े करें, जिससे कि पहाड़ के क्षेत्रों में वहां पर जो पलायन हो रहा है वह रुक सके और वहां पर उनके घर में उनको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। इसके उद्देश्य से उन्होंने यहाँ गंगा का पूजन किया और यह दृढ़ संकल्पित होकर के पूजा किया कि वह इस छड़ी पूजन के माध्यम से सरकार को आह्वान करें कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य करे, क्योंकि हमारे जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर चिकित्सा और शिक्षा काफी लंबे दूरी तय करके प्राप्त होती है, तो उनको घर पर वह सब प्राप्त हो, इसकी दृष्टि से उन्होंने पूजन किया। और मां गंगा से प्रार्थना है, गंगा सभा समस्तीपुर कोई समाज की ओर से मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सभी संतों का, समस्त सनातन का यह लक्ष्य पूर्ण हो और हमारी सरकारें उन सभी क्षेत्रों में सब सुविधाएं प्रदान करें। जय श्री गंगा जी की, जय श्री राम। दत्तात्रेय की जन्मस्थली है। इसी तरीके से आपकी ऋषि पहाड़, दत्तात्रेय पहाड़, औसुलिया पहाड़, कहा गोपेश्वर, गोपेश्वर के पहले तुंगनाथ के नीचे केदारनाथ के रास्ते में ज्योतिष मठ के करीब, वहां मैं चाहता हूं कि जरूर एक विशाल हॉस्पिटल वो बनना चाहिए जिसके लिए सारी इलाज हो सके, दिल्ली न जाना पड़े। इसी तरीके से वहां चाहता हूं, कहा चमोली जिले में। इसी तरह इच्छा मेरी है एक बागेश्वर की, क्या नाम आपके, पिथौरागढ़ में क्या चंपावत हुआ, अल्मोड़ा हुआ और आपके बागेश्वर हुआ। पहाड़ के कई जिले हैं जिनको इलाज के लिए कहाँ आना पड़ता है, हल्द्वानी। अब आप समझिए बागेश्वर में सही इलाज नहीं, 6 घंटे बाद को लेकर पहुंचे, तो पहाड़ के प्लान क्यों नहीं होगा? शिक्षा के सिपाही के लिए उसको हरिद्वार मकान लेना पड़ रहा है, मेरा भी निकाल लेना पड़ रहा है, क्या रुद्रप्रयाग में हल्द्वानी आना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वहां आप काम कीजिए। 500 फीट 3 सेट बनाकर चूना खाना देगा। इसी तरह से मंत्रपुरु जी हैं, दे देंगे।
और वो बनाने के बाद लेटरिन बाथरूम अटैच करने के बाद उसको चलाएगा कौन? भोटिया। मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुआ कि जो लोग वहां के रहने वाले लोग, ये नहीं कि हमारे से महंत नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ सभा वाले जाएंगे, वो भोटिया लोग जो वहां के आदिवासी, ऐसे जो केदारनाथ किया उनके लिए लगाएंगे। खच्चर का लाइसेंस उनको दिया जाए, खच्चर का लाइसेंस उनको दिया जाए। वहाँ साधुवाद। आज आपने देखा होगा कि आज हमारी छड़ी यात्रा पंचनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष उपस्थित है, हमारे श्रीमान हरिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम था। और आज हमने गंगा पूजन किया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जितने भी हमारी पहाड़ में रहने वाले भाई बंधु है उनका पलायन। और इससे पहले भी कल भी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। छड़ी का माध्यम है पूरा एकता का संदेश देना। पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में छड़ी जाती है, हर जिले में जितने मठ है, जितने मंदिर है, वहाँ पे छड़ी जाती है। और हमारे श्रीमान हरिगिरी जी महाराज का प्रयास है उत्तराखंड में विद्यालय बने, उत्तराखंड में एम्स बने। एम्स तो बना है लेकिन ऋषिकेश में बना है। जितने भी हमारे पहाड़ के भाई है, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको एम्स से कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारा ये कहना है कि एम्स है, एम्स पहाड़ में बने। यहाँ उत्तराखंड में ठीक है, ऋषिकेश में बना, एक एम्स तो पहाड़ में बने जहाँ से सबको सुविधा प्राप्त हो, और एक विद्यालय बने वो भी पहाड़ में बने जहाँ से सबको सुविधा प्राप्त हो। यही हमारी मान्यता है, यही हमारी मांग है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कह दिया है। और आज हमने जो गंगा मैया के सामने अपनी विचार की है, जितने हमारे पहाड़ के वासी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हर हर महादेव। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।